लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को संयुक्ता इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे। संयुक्ता इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। संयुक्ता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है बच्चों, इसको पहले समझ लेते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कोश में, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। कोई ये परमाणु है और ये सब कोश हैं। सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु की संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर करती, क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। संयुक्ता इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया। परमाणु की सबसे बाहरी कोश में, जैसे कि LMN है, जो भी बाहरी कोश है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते वही संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते, और संयुक्ता इलेक्ट्रॉन जो है उसी से ही संयुक्ता बनती है। और ये क्लियर है कि जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर संयुक्ता जो है संयुक्ता इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करती है। परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या, तथ्य है ये संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। हाइड्रोजन में बाहरी कोश में एक होता है, लिथियम में भी बाहरी कोश में एक होता है, सोडियम में भी बाहरी कोश में एक होता है, पोटेशियम में भी बाहरी कोश में एक होता है। बस यही होता है, इनका बाहरी कोश अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है। हाँ, तो बाहरी कोश में इन सब का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनकी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन एक है। अब आते हैं हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इनकी बाहरी कोश में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में भी 2 होते हैं, और बेरिलियम में भी 2 होते हैं, मैग्नीशियम में भी 2 होते हैं, देखिए परमाणु क्रमांक के जैसा। कैल्शियम में भी 2 होते हैं। बस अंतर ये है कि सबके कोश अलग अलग हैं। ठीक है। अब आते हैं बोरान और एल्युमिनियम पर। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना है, 5 है। एल्युमिनियम का 13 है। तो इनकी बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, बस कोश अलग अलग है बस। अब आते हैं कार्बन और सिलिकॉन पर। कार्बन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है, 6 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन जो है 4 है। बस अंतर ये होता है कि कोश अलग अलग हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन पर और फास्फोरस पर। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 7 है। फास्फोरस का कितना है, 15 है। तो इनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनकी संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, बस कोश अलग अलग है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर, सल्फर पर। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 8 है। सल्फर का 16 है। इनकी संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। अब आते हैं फ्लोरीन पर और क्लोरीन पर। और फ्लोरीन का जो होता है 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 आते हैं। इनकी संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। अब आते हैं सोडियम पर, और ये है आर्गन है। सोडियम की 11 है परमाणु क्रमांक, और आर्गन का 18 है। दोनों की जो है मतलब संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कितनी है, 8 है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, ये नियॉन है बच्चों, सॉरी ये सोडियम नहीं है, नियॉन है, ये अक्रिय गैस है। नियॉन का कितना होता है, 10 होता है। ऑर्गन का कितना होता है, 18 होता है। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। इनकी संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगा, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है।
कंप्लीटेड हैं, स्थायी को प्राप्त किए हुए हैं। ये दोनों अक्रिय गैस से किसी रासायनिक बॉन्ड मतलब अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, नहीं बनाते हैं। अब आते हैं अक्रिय गैसों की संयुक्ता पर। वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिरॉन, रेडॉन को नोबेल गैस कहते हैं। नोबेल गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैसें रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेती क्योंकि नोबेल गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इसकी सुन। हाँ बच्चों, अक्रिय गैसें रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि मतलब इनके बाहर बाह्यतम कोश में जो है सभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड होते हैं, ये स्थायी को प्राप्त किए रहते हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं होता, किसी से ना लेते हैं इलेक्ट्रॉन ना देते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, ये अपने में मस्त रहते हैं, कंप्लीटेड होते हैं, इसलिए जो है ये अक्रिय गैस होते हैं। और ये लिखा हुआ है किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनकी संयोजकता शून्य होती। जब इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, लेंगे नहीं, साझा नहीं करना है किसी चीज़ की, किसी इलेक्ट्रॉन की इन्हें ज़रूरत ही नहीं, कंप्लीटेड है, स्थायी को प्राप्त किए हुए, इसलिए इनकी संयोजकता बच्चों शून्य होती है। अक्रिय गैसों में केवल हीलियम ही एक ऐसा गैस है बच्चों जो कि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्थायी हो जाता है। केवल हीलियम ही अक्रिय गैसों में एक ऐसा गैस है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते, प्रथम भी और अंतिम कोश भी वही होता है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्विक परमाणु होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्थायी को प्राप्त कर जाते हैं। इसका प्रथम और बाहरी कोश एक ही होता है, हमने बताया ना। ये बाकी सब अक्रिय गैसें अपना अष्टक पूरा करके स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सभी अष्टक को पूर्ण किए रहते हैं। ये केवल होता है, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्थायित्व को प्राप्त करता है, ये द्विक होता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाली बाह्यतम कोश को अष्टक कहते हैं। अष्टक किसे कहते हैं बच्चों? जिसका बाह्यतम कोश जो होता है 8 इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, कंप्लीटेड होता है, वही अष्टक होता है। हीलियम को बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसी द्विक कहते हैं। हमने अभी बताया ना बच्चों, बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और स्थायी को प्राप्त कर लेता है, इस वजह से द्विक कहलाता है। जिस तत्व की बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण होता है वह बहुत स्थायी रासायनिक बंध में भाग न लेने वाला तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। वो कैसा होता है? जिसका अष्टक पूर्ण होता है, बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण होता है, वो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, रासायनिक बंध में भाग न लेने वाला तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। नोबेल गैसों का बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है, अतः ये न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ना ही देते हैं, मतलब नहीं देते हैं, मतलब डोनेट नहीं करते हैं। अब आते हैं बच्चों तत्वों की प्रकृति, नेचर ऑफ द एलिमेंट्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लगभग सभी तत्वों की प्रकृति स्थायी अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की होती है। जितने भी तत्व होते हैं सभी चाहते हैं कि हम भी अक्रिय गैस की तरह हो जाए, ना हम किसी से क्रिया करें, ना इलेक्ट्रॉन ले ना दे, अपने में मस्त रहें, खुश रहें। वो सभी तत्वों की ऐसी मतलब इच्छा होती है उनकी तरह हम भी स्थायी को प्राप्त कर ले। ऐसे बिल्कुल जैसे मेरे हाथों में 5 उंगलियां हैं बच्चों, 5 उंगली है, सभी की होते हैं, यही सही होता है, यही अच्छा होता है। और मतलब 5 जिसके होते हैं वो संतुष्ट होता है, स्थायी रहता है। अगर किसी की एक एक्स्ट्रा उंगली आ जाती है या एक उंगली कम हो जाती, उसे उलझन होती है, बेचैनी होती, सोचता है कोई मेरा अगर ज़्यादा है तो ले ले, कम है तो कोई दे दे, जिससे कि मैं भी 5 उंगली वाला हो जाऊं, मेरी हथेली में भी 5 उंगली रहे और मैं भी खुश रहूं। ऐसे ही होता है, ऐसे तत्वों का भी नेचर होता है। हम भी अक्रिय गैस की तरह हो जाए, कंप्लीट हो जाए मेरा कोश और मैं खुश रहूं, ना क्रिया में भाग लूँ, ना इलेक्ट्रॉन दूँ ना लूँ, आराम से रहूं। ऐसे सभी का नेचर होता है, ऐसी सभी तत्वों का नेचर होता है बिल्कुल उसी की तरह। तो लिखा है
कि सभी तत्वों की प्रकृति स्थायी अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अधिक स्थायी होने की होती, यही सबकी इच्छा होती है। अतः ये परमाणु अपना बाहरी कोश को पूरा करने का प्रयास करते रहते, इसी चक्कर में अपना कोर्स कंप्लीट करने के प्रयास में लगे रहते कि मेरा एक निकल जाए या हमारे में कम है तो एक मिल जाए। इसके लिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते, इसी के प्रयास में लगे रहते और इसी चक्कर में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एक परमाणु अपना द्विक या अष्टक 3 प्रकार से पूर्ण करता है। क्या अब इसके बारे में जानना है कि एक परमाणु अपना द्विक मतलब बाह्यतम कोश में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो और जिसका अष्टक होता है पूर्ण करना होता है 3 से पूर्ण करता है, या तो 2 से या अष्टक से, जो इस प्रकार से है। हाँ, अपना द्विक या अष्टक 3 प्रकार से पूर्ण करता है, जो इस प्रकार से। पहला है एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देकर। द्विक में क्या है, हीलियम का तो कंप्लीटेड होता है, प्रथम और अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कंप्लीट होते हैं, स्थायी को प्राप्त किए रहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का भी प्रथम और बाहरी कोश जो एक ही होता है, लेकिन उनमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वो चाहता है कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाए, जिससे हम अपना द्विक पूरा कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लें। तो वही चीज़ है, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देकर। दूसरा है दूसरे परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन लेकर। तीसरी बातें होती एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का दूसरे परमाणु से साझा करके। 3 ही बातें होती है, एक या तो लेकर या देकर या साझा करके। उपरोक्त 3 प्रकार से अष्टक पूर्ण करने की कुछ शर्तें होती है। अब होता है अष्टक पूर्ण करने में भी शर्त होती है, तो ये शर्तों के बारे में देखना है। पहला है, यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो यह परमाणु अपनी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, क्योंकि मतलब ये कम होते हैं, 1, 2, 3 जो है कम है, इसको आसानी से दिया जा सकता है क्योंकि ये कम संख्या होती है। लिखा हुआ है ये तत्व 7, 6, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, लेकिन 7, 6, 5 ये अधिक होते हैं, ये आसान नहीं होता है। 1, 2, 3 कम है, इसको हम दे देंगे, लेकिन 7 और 6, 5 लेना आसान नहीं होता है, इसलिए ये नहीं कर सकते। लेकिन इतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना आसान नहीं होता, जो आसानी से हो सकता है वही होता है। दूसरी बात है, यदि एक परमाणु के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये परमाणु जो है 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। अगर वही चीज़ जैसे ये है वैसे ये 5, 6, 7 की कमी हो रही है, 5, 7, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में है, तो ये सोचते हैं कि हम ये 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लें। इतने का मतलब देना सही नहीं होता है, इतना त्याग नहीं कर सकते, इसलिए जो है ले लेते हैं। हाँ, ग्रहण करके अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना आसान नहीं है, इसलिए ये 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। 5, 6, 7 संख्या बड़ी होती बच्चों। हाँ, इनका ना तो ग्रहण करना ठीक होता है, ना त्याग करना ठीक होता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। यदि एक परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। 4 है, बराबर है, चाहे ले ले चाहे दे दे, लेकिन इसमें ये बातें सही ज़्यादा होती है, आसान ज़्यादा होती है। यदि एक परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। चाहे तो कर सकता है लेकिन नहीं करता है, साझा करता है। अतः यह परमाणु 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा दूसरी परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कम है और ज़्यादा भी है, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन नहीं, ये साझा करते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कमी भी हो सकती है और अधिकता भी हो सकती है, लेकिन ये साझा करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं।
जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह परमाणु धनायन बन जाता है। जाहिर सी बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो धनायन हो जाता है। जब ग्रहण करता है तो ऋणायन होता है। जब कोई परमाणु ग्रहण कर लेता है तो वो मतलब जो होता है कर्ज वाला हो जाता है। उस पर एक कर्ज हो जाता है। बच्चों, वीडियो लंबी हो रही है, अब अंत कर रहे हैं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।